महक इस घर में ऋषि की बीवी बन के आ चुकी है, इसलिए अपनी मनमानी किए जा रही है। तुम फिक्र मत करो, एक बार तुम्हारी शादी मेरे साथ हो जाए, फिर मैं देखता हूँ इसकी मनमानी कैसे चलती है। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन रोशन की माँ तो हमेशा महक ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा। सच तो ये है वरुण की अब तक रोशन ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उसे थोड़ा वक्त दो, उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। नहीं वरुण, बच्चे को तुम अपने पास इसलिए रख सके क्योंकि वो तुम्हारे बस में था। उसके दिल को उसकी माँ से हटाकर किसी और तरफ मोड़ना ये किसी के बस में नहीं है। शिवांगी, ये सब सिर्फ तब तक है जब तक वो उसके आंखों के सामने है। बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी महक से क्या कहना, अगर आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो उसी की मेहरबानी है। आखिरकार उसी ने हम दोनों के बीच की गलतफहमी को दूर किया है। हम उससे उसके एहसान का बदला उससे उसके बच्चे को छीन कर नहीं चुका सकते। नहीं शिवांगी, रोशन मेरा बच्चा है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पता नहीं कहाँ चला गया। कल रात से घर नहीं आया। जब से उसे पता चल गया कशिश ने शादी से इनकार कर दिया है, ऋषि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं उसे कुछ सुजल कहाँ चला गया था? हाँ? तू घर क्यों नहीं आया? कशिश से मिलने गया था। क्या कहा उसने? क्या जानना चाहती है? ना कहा कशिश ने शादी के लिए मना कर दिया, यही ना? कशिश ने तुमसे क्या कहा इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क इस बात से जरूर पड़ता है कि कशिश के ना कहने से तुम्हें फर्क पड़ता है। मामा, आप समझते हैं ना पिग्गी को? समझती हूँ बेटा, इसलिए तो परेशान। कहते हैं कि माँ के पास अपने बच्चे की हर परेशानी का, हर दुख का मरहम होता है, लेकिन ये चोट ऐसी है जिस पर मेरा भी जोर नहीं। ऋषि, मैं चाहती हूँ कि ऐसे वक्त तुम अपने भाई के साथ रहो। मैं पिग्गी का ख्याल रखूंगा। पिछली बार तुम बिना बताए मेरे ऑफिस चले गए और फिर वहां से पुलिस स्टेशन, और इस बार तुम बिना बताए मेरे घर पर आ गए। बताओ भाई, इरादा का कहाँ जाना है? I was just joking. Come on. Have a little massage. It's quite relaxing. मुझे मसाज की जरूरत नहीं। Right. मैं तो भूल ही गया था कि तुम लोगों के पास तो वक्त ही नहीं है। मैंने तुम्हें कुछ ऐसे चक्कर में डाल दिया है कि थैंक्स गर्ल्स। यार बताओ कैसे आना हुआ? बहुत चालाक समझते हो अपने आप को। कोई शक? स्वयं मैं तुम्हारी चाल जान गया हूँ। सबसे पहले तो तुमने मुझे फंसाया, उसके बाद कशिश को मिले चैरिटी बॉल चले गए। तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद पिग्गी और कशिश का रिश्ता टूट गया
अपना मकसद पूरा होने पर तुमने अपना केस वापस ले लिया। जितना छोटा मैं तुम्हें समझता था तुम उतने छोटे हो नहीं। I'm really impressed. अब जबकि तुमने मेरे बारे में एक राय बना ली है तो एक और राय बना लो कि मैं इतना कमजोर नहीं। अक्सर जीतने वाला यही गलती करता है कि वो अपने सामने वाले को कमजोर समझता है और वहीं से उसकी बर्बादी शुरू होती है। सैम, यस सर। ये जो अभी आदमी यहाँ से गया ये क्या करता है, किससे मिलता है, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके सर। सुजल आज फिर से उसी मोड़ पर आ पहुंचा जहां वो पहले था। कशिश ने उसके साथ शादी के लिए हाँ कह के उसे खुशी तो दे दी, लेकिन उसे कई ज्यादा गम उससे रिश्ता तोड़ कर दिया। हाँ, ये तो सही है। मैंने कितनी बार आप सबको कहा था कि कशिश हमारे विश्वास के काबिल नहीं है, लेकिन आप में से किसी एक जन भी कभी भी मेरी बात नहीं मानी। मैं जानती हूँ कि अब मेरा इस घर में आने का कोई हक नहीं बनता, इसलिए अब इन चीजों पर भी मेरा कोई हक नहीं है। मम्मा, मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मुझे माफ नहीं कर पाएंगे। हर वो चीज जो तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे दी थी, मैंने वो वापस कर दी, क्योंकि जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो इन चीजों पर मेरा कोई हक भी नहीं रहा। कशिश, तुमने जो देना था दे चुकी, मैं भी तुम्हें कुछ लौटाना चाहता हूँ। सुजल, ये तुम क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो ना। क्या कर रहे हो तुम? कोई नहीं देखेगा। तुम्हें क्या लगा मेरा एंगेजमेंट रिंग तुम्हें वापस दे दूंगा? नहीं, यह हमेशा मेरे पास रहेगी तुम्हारी निशानी के तौर पर। अब मैं चलती हूँ। ओके?
बिग बी वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं जरा चेंज करके आऊँ। हेलो मिस्टर सुजल गरेवाल, मैं होटल एक्सोटिका से श्रेया बोल रही हूँ। सर, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि आपकी कल की हनीमून स्वीट की बुकिंग कंफर्म है। ओके। I will see you outside Exotica at 6. Kashish? I'll meet you outside Exotica at 6. Kashish. इसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ तो है। मेरा फोन बज रहा था शायद। नहीं? कब? अरे बीबी आप कहीं जा रहे हैं? हाँ ऋषि, मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाऊँ, शायद मन को थोड़ी शांति मिले। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, कुछ दिनों तक ऑफिस तुम्हें अकेले संभालना होगा। हाँ, संभाल लूंगा। लेकिन बीबी क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं तो? अच्छा, क्योंकि बाय मिस्टेक मैंने आपका फ़ोन उठाया था जो कि होटल एक्सोटिका से आया था। वो कह रही थी कि वहाँ पर आपका हनीमून स्वीट बुक्ड है। और पता है बीबी, बाय मिस्टेक मैंने आपका वो मैसेज पढ़ लिया जो कि कशिश ने भेजा था। वो कह रही थी कि वो आपसे वहाँ पर मिलने आ रही है। और बाय मिस्टेक मैंने आपको कशिश से वो रिंग, एंगेजमेंट रिंग वापस लेते हुए देख लिया था और आपने वो अपने जेब में डाल दिया था। अब पता नहीं कि ये आप मुझसे छुपा रहे हैं या बाय मिस्टेक बताना भूल गए। अगर तुम सब कुछ जाने गए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हकीकत ये है कि मेरी और कशिश की शादी कभी टूटी नहीं थी। कशिश ने शादी तोड़ने का झूठा नाटक किया क्योंकि स्वयं नहीं चाहता कि कशिश और मैं शादी करें। मैं सोचा कि हम शादी तो करेंगे, किसी को बताएंगे। जानता था मैं कि आप लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे स्वयं का ही हाथ है। अच्छा, तो अब तुम मुझसे भी बातें छुपाने लगे। नहीं मामा, वो स्वयं यहाँ आया है ना? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मैं आप लोगों को ये बात बताता तो शायद ये बात जानकर आपको कुछ परेशानी होती, इसलिए। किसी बात को जानने से जितनी परेशानी होती है उससे कई ज्यादा परेशानी उस बात को सामने होता हुआ देखकर उसका कारण न जानने से होती है। वरुण के साथ जो कुछ भी हुआ वो भी स्वयं ने ही किया था। हाँ मम्मी। कशिश ने जो कुछ भी कहा वो भी। नहीं मम्मी, कशिश ने जो किया बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ और सब कुछ जानकर मैं तुम लोगों के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती सुजल, लेकिन शादी यही होगी। मॉम, ये कैसे पॉसिबल है? आप तो जानती है कि स्वयं को इस बात का पता नहीं चलेगा। शादी हमारे घर के मंदिर में होगी। वैसे मैं चाहती तो थी कि ये शादी बड़े धूमधाम से करूं, लेकिन शायद किस्मत को ये बात मंजूर नहीं है। कोई बात नहीं, शादी पूरे रस्मों रिवाज से होगी। बेटा, कशिश इस घर की होने वाली बहू है, उसका अधिकार है इस घर के सबके आशीर्वाद पर, और मैं उसे उसके अधिकार के साथ इस घर में लेकर। लेकिन मॉम। नहीं ऋषि, मामा जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। मामा, आप जानते हैं कि हमारे लिए सही है, तो आप जो भी कहेंगी, जो भी करेंगी, वही होगा। तो फिर मैं ये बात सबको बताती हूँ।
की नजर लग गई है इस रिश्ते को, वरना अब जब सब कुछ ठीक होने ही वाला था फिर से बिखर गया। कुछ नहीं हो सकता। कोई कुछ करना भी चाहे तो क्या करे? कोई नहीं जानता कि आखिर कशिश ने शादी के लिए इनकार क्यों किया। रीना जी, आप आइए ना, अंदर आइए। बैठी हुई ना जी। वीना जी, पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। मैं आप सब लोगों से कुछ कहने आई हूँ। शिप्रा, कभी कभी सच जो दिखाई देता है वो एक झूठ होता है, जो सच को छुपाने के लिए कहा जाता है। वीना जी, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कशिश ने पार्टी में जो कुछ भी कहा था वो सच को बचाने के लिए कहा था। मतलब कशिश ने पार्टी में जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था? हाँ, सुजल और कशिश शादी कर रहे हैं। उनकी शादी कभी टूटी ही नहीं थी। ये तो बस स्वयं की वजह से सब कुछ हो गया। शायद आप लोग स्वयं को जानते नहीं। मैं जानता हूँ उसे बहुत अच्छी तरह से। वो शेरगिल एंड कंपनी का मालिक है। उसकी एक और पहचान है, और उस पहचान की वजह से जब तक वो जिंदा है तब तक वो ये शादी होने नहीं देगा। इसीलिए क्योंकि वो सीजी का बेटा है। कशिश कहाँ है? वो अपने कमरे में है ऊपर। मैं उससे मिलकर आती हूँ। कशिश, कहाँ जा रही हो? मैं वो कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। सूजन ने मुझे सब कुछ बता दिया। हाँ बेटा, मैंने फिर से एक बार तुम्हें गलत समझा। मुझे माफ नहीं करोगी? नहीं मम्मा। कशिश, मैं चाहती हूँ कि ये शादी अपने घर के मंदिर में हो। स्वयं को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बेटा, शादी रिवाजों से होना जरूरी है, क्योंकि शादी सिर्फ दो इंसानों का नहीं, दो संस्कारों का मिलन। तो वो संस्कारों से ही होनी चाहिए ना। मैं खुद नहीं चाहती थी कि ये शादी बड़ों के आशीर्वाद के बगैर हो। अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं स्वयं को इस शादी में कोई अड़चन नहीं डालने दूंगी। एक कोशिश तो करूंगी कि वो कुछ ना कर सके। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।